2 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वीर बालक। वीर बालक आप नाम से ही, टाइटल से ही समझ गए होंगे कि एक ऐसे बालक की कहानी जो बहुत वीर था, साहसी था, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो वीर बालक जिसका नाम था मालोजी, मालोजी के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि वो एक सैनिक का बालक था जो छत्रपति शिवाजी की सेना में कार्यरत थे। और जब कोई युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में उसके पिताजी मारे गए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उसी बालक के बारे में ये सारी कहानी है। जब किसी सेना में कार्य करने वाला सैनिक मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी पीछे जो घर में लोग रह जाते हैं तो उसकी देख रेख का कार्य, जो भी कार्यभार होता है उसकी देख रेख का, वो क्या एक राजा को निभाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि मालोजी जो एक बालक था उसने देखा कि राजा के द्वारा उसे कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी और उसके घर में खाने को भी लाले पड़ गए थे। इतना आक्रोश में ये बालक आ गया था कि वह उसकी छत्रपति शिवाजी की मृत्यु करने के लिए भी तैयार हो गया था, जो कि एक सुभाग राय नाम के व्यक्ति के द्वारा उसे मालोजी ने लालच दिया था, सुभाग राय नाम के व्यक्ति ने, कि वो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कर दे तो वह उसे उसके बदले में बहुत सारा धन देगा, लालच दिया था उसने। अब जब जिसके घर में कुछ खाने को नहीं होगा तो उसे बहुत ज़्यादा धन का लालच मिलेगा और उसकी मृत्यु का, जिसकी वजह से उसे आज इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, तो वह तुरंत तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मालोजी नाम का बालक भी तैयार हो गया था, किसकी मृत्यु करने के लिए? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं इस स्टोरी में, शुरुआत करते हैं। इस नाटक में लेखक ने मालोजी नामक बालक की वीरता का सजीव चित्रण किया है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। वीर बालक अपनी बीमार मां के दुख के कारण सुभाग राय की बातों में आ जाता है और उसे प्रलोभन देने पर शिवाजी को मारने जाता है, पर शिवाजी उस वीर बालक को क्षमा कर देते हैं और उसे अपने दरबार में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। इससे शिवाजी के गुणवान व्यक्ति को सम्मान देने के गुण का भी पता चलता है। जब शिवाजी को पता चला कि यह बालक मेरी मृत्यु चाहता था, उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या हुआ, बाद में जब उसके कारण का पता चला तो उन्हें उस पर दया आ गई। दया आने के बाद उन्होंने अपनी राज्यसभा में उसे एक उच्च स्थान उसे उच्च स्थान दिया था, जो कि आगे हम इस कहानी में पढ़ेंगे। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। मालोजी, जो कि आपको बताया एक बालक। माता, प्यारी माता, जब मेरे पिताजी एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते मर गए तो छत्रपति शिवाजी हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? जो कि मैंने आपको बताया कि कार्यभार किसका होता है, उसकी घर की देखरेख करना किसका कार्य होता है? राजा का, जो उनके साथ नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा हम क्यों इस दशा में हैं, आज घर में एक दाना भी नहीं है। जब घर में कोई भी आय का साधन नहीं होगा या कोई हमारी देखरेख करने वाला नहीं होगा तो घर में खाने को भी और पीने को भी कुछ नहीं होगा। उसी की माता बोली, बेटा छत्रपति अवश्य हमारी सहायता करते यदि उन्हें पता होता कि हमारा कोई सहायक नहीं है, दोष हमारा ही है जो हम उनके पास तक नहीं गए। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं जो एक राजा के लिए सेना के साथ युद्ध करने जाते हैं, तो हर एक सैनिक ऐसा नहीं होता है कि उसके पीछे घर वाले मदद के लिए जाएं, मदद की गुहार लगाने जाएं। तो इस सैनिक की जो पत्नी थी जो मालोजी की माता थी, वो राजा के पास मदद की गुहार लेकर नहीं गई थी। तो इसलिए उन्होंने अपना दोष स्वीकारा कि दोष हमारा नहीं है, ये हम राजा का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है कि हम राजा के पास नहीं गए। मालोजी, माता जी, ये क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है कि अपनी प्रजा की दशा ज्ञात करते रहें? मालोजी का यहाँ पे कहना था कि हम अगर राजा के पास नहीं गए तो क्या उन्हें ये एक बार नहीं बनता है कि उनकी जो राजा की प्रजा है वो उनके बारे में देखे कि मेरी प्रजा किस तरीके से रह रही है। माता, भूख के मारे मूर्छित होती हुई, वो भूखी थी बहुत ज्यादा और बेहोश होती हुई, और वह यह कहते
से बेहोश हो जाती है। मालोजी उसके मुंह में पानी डालता है। कमरे के द्वार से एक आदमी जिसका नाम सुभाग राय है आता है, जो कि मैंने आपको बताया सुभाग राय। वो आता है उनके घर पे क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एक सैनिक जिसकी कोई मदद नहीं हुई है और उसके घर पे खाने पीने को लाले पड़े हुए हैं, तो वह उसका फायदा उठाने के लिए मालोजी के पास जाता है कि मैं इसको प्रलोभन देकर लालच देकर मैं शिवाजी की हत्या करवा सकता हूँ। तो सुभाग राय मालोजी के पास आकर, मालो तुम्हारा क्या हाल है? मालोजी क्रोध से, क्या देखते नहीं हो क्या हाल है? मुझे माता जी को होश में लाने दो। मैं बहुत गुस्से में बोला था क्योंकि उसकी माता जी बेहोश पड़ी हुई थी। मालोजी क्रोध से, सुभाग राय, हाँ देखता तो हूँ पर तुम तो मानते ही नहीं हमारा कहना। मालोजी, देखो जी, मैंने तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कह दिया कि मैं अपनी माता के दुख दूर करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सुभाग राय आश्चर्य से, सब कुछ? जब उसने ये सुना कि वो सब कुछ यानी कि कुछ भी कर सकता है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सुभाग राय, अच्छा तो जानते हो तुम्हारे इन दुखों का कारण कौन है? मालोजी, नहीं तो। जब उनको सुभाग राय को सारी बातें पता है तो वह क्या इसका फायदा और उठाना चाहता था, उसने और भड़काने की कोशिश की। सुभाग राय, वही शिवाजी आज छत्रपति बना बैठा है, उसी का एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई और वह तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। अगर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी मेरी ओर हो जाते तो तुम्हारी यह दशा ना होती, पर अब भी समय है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। यहाँ पे सुभाग राय ने क्या चाल चली कि अगर मालोजी उसकी बातों में आ जाता है तो वह छत्रपति शिवाजी की हत्या कर वह ही खुद छत्रपति बन बैठता। मालोजी, मालामाल कर दोगे? वह कैसे? सुभाग राय, तो यह लो कटार और इससे अपने शत्रु का वध करो। है साहस? मालोजी कुछ सोचकर और माता जी की ओर देखकर, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपनी माँ, प्यारी माँ के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था जब उनकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी, तो वह इस अपने दुस्साहस के लिए भी तैयार हो गए थे। सुभाग राय आश्चर्यचकित होकर, तो यह लो कटार और आज रात को ही जाकर अपने शत्रु को परलोकवासी बना दो और कल धनवान बनो। मालोजी कटार लेता हुआ दिखाई देता है। सुभाग राय का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठता है। इसी समय बुढ़िया चैतन्य हो जाती है। सुभाग राय, अच्छा तो मैं जाता हूँ और कल प्रातः का तुम्हारी प्रसन्नता संदेश सुनने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाता है मालोजी और अपनी माता पर पंखा करता है। फिर दूसरे दृश्य में देखेंगे, रात का समय है। छत्रपति शिवाजी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में है। मालोजी दबे पांव वहां पर प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? छत्रपति शिवाजी की हत्या के लिए, कि वह उनकी हत्या कर देगा और सुभाग राय उसके बदले में उनको बहुत सारा धन देगा। यहाँ पे मालोजी शिवाजी की ओर देखकर और पलंग के पास खड़ा होकर सोचता है, क्या इसका अंत करूं? हाँ, मुझे क्या मिलेगा? धन दौलत, जिससे अपनी माता की भूख मिटा सकूंगा। कटार निकालता है और धीरे से एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। तो ले जा परलोक को। यह व्यक्ति कटार वाले हाथ को पकड़ लेता है। वहां पे मालोजी तो शिवाजी के पलंग के पास खड़ा होता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी आता है जो मालोजी का हाथ पकड़ लेता है, जिस हाथ में उसने कटार पकड़ी हुई होती है। शिवाजी, कौन है? तानाजी। जैसे उसने आवाज पकड़ी, कुछ खटपट सी हुई, तो उससे शिवाजी की आंख खुल जाती है और वह तानाजी जो कि उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे और उनकी सेना में भी कार्य करते थे, तो मालोजी की ओर दिखाकर, महाराज, यह बालक आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। यह नीच आप पर प्रहार करना चाहता था कि मैंने इसका आकर हाथ पकड़ लिया। शिवाजी, कौन हो तुम? मालोजी निर्भयता पूर्वक कटार से खेलते हुए, उसे कोई डर नहीं था, और उस कटार को हाथ में हिलाते हुए बोला, महाराज मेरा नाम मालोजी है। शिवाजी, तुम यहाँ किस कारण से आए थे? क्या तानाजी जो कह रहे हैं वह सत्य है? उन्होंने तानाजी की बात पर तो विश्वास किया, लेकिन क्या वह उसके मुंह से भी सुनना चाहते थे? मालोजी, हाँ महाराज, तानाजी का कथन असत्य नहीं है। उन्होंने कहा, तानाजी गलत नहीं कह रहे हैं, मैं आपका वध करने के लिए ही आया था। शिवाजी, तुम्हें इसका परिणाम का पता नहीं था? शिवाजी, मालोजी, मैं इसका परिणाम जानता था और खूब अच्छी तरीके से जानता था महाराज। शिवाजी, क्या? मालोजी की यही कि पकड़े जाने पर मेरा वध होगा, और क्या महाराज? उसे पता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा वध हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने यह कार्य किया। क्यों? क्योंकि उसे डर से ज्यादा लालच प्यारा था अपना। मालोजी,
महाराज, जिस पुत्र की माता बुढ़ापे में 4 दिन से भूखी हो और अन्न का दाना भी जिसके मुंह में ना गया हो, जिसकी माता भूख के कारण मर रही हो और उसके पुत्र को जीने की इच्छा हो तो इस पुत्र को और उसके पुत्र को जीने की इच्छा हो तो इस पुत्र को धिक्कार है। उसने यहाँ पर उसके मन में जो भावनाएं थी वो सारी उसने शिवाजी को बताई कि जिसकी जो बेटा अपनी माँ को भूख में 4 दिन से देख रहा हो तो और जिसके मुंह में अन्न का दाना भी मुंह में ना गया हो तो उस माता को ऐसे देखने से अच्छा तो है कि वह मर जाए। शिवाजी चौंक कर, किंतु इसका मेरी हत्या से क्या संबंध है? शिवाजी चौंक गए कि उसकी माता भूखी है तो इसका मेरी हत्या से क्या संबंध है? तो मालोजी निडरता से पैर जमाकर, संबंध क्यों नहीं है, आप ही हम दोनों माता पुत्र के दुख के कारण हैं। फिर उसने अपनी बातें कहनी शुरू की। शिवाजी, वह कैसे? मालोजी बड़े अबोध बन रहे हैं। मेरे पिताजी जीवित थे तो आपके मन में उनके लिए स्थान था, पर जब वे आपकी फौज में शत्रु द्वारा मारे गए तो अब आप उनकी स्त्री और बच्चों को क्या जाने। आपको तो चाहिए था कि एक छत्र राज, वह आपको मिल गया। क्या आपने कभी हमारी खबर ली? जो भी सारी बातें उसके मन में थी उसने सारी शिवाजी से कही। शिवाजी, पर बालक, मेरे मरने से तो तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। उसने कहा शिवाजी मालोजी से कि मेरे मरने से तुम्हारी गरीबी तो दूर नहीं होगी। मालोजी, क्यों नहीं जाएगी, मुझे तो विपुल धन मिल जाएगा। उसने अब जो एक राज था कि शिवाजी की हत्या के बदले में उसे धन मिलेगा, वह ऐसे बोलना शुरू किया। शिवाजी चौंकर, कौन देगा तुम्हें मेरे वध करने पर धन? उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा वध करने पर, मेरी हत्या करने पर तुम्हें कौन धन देने वाला है? मालोजी, आपका शत्रु सुभागराय। और कौन? उसने अब बताया उसके शत्रु सुभागराय के बारे में। शिवाजी विचार में पड़े दिखाई देते हैं पर मालोजी निर्भय खड़ा है। तानाजी, ओ मूढ़ बालक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज की हत्या द्वारा सारे महाराष्ट्र को नष्ट करना चाहता था। तूने देश को अनाथ बनकर फिर से उसे दास्ता के बंधन में जकड़ देने की ठानी है। उसे तानाजी को पता था कि अगर छत्रपति शिवाजी की हत्या हो जाएगी तो प्रजा फिर से दुखी हो जाएगी और फिर से दास्ता वाला भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगी। मालोजी ठाका मारकर हंसता हुआ, तानाजी, आप मुझ जैसे एक वीर बालक को मौत से डरा रहे हैं। अगर मैं मौत से डरता होता तो यहाँ आता ही क्यों? मैं मरने को तैयार हूँ, मरना तो क्षत्रियों का भूषण है। परंतु शिवाजी मन ही मन बालक की वीरता की सराहना करते हुए परंतु क्या बोल उठे। मालोजी, परंतु मरने से पहले मैं एक बार जाकर प्यारी माता को देखना और उनका चरणामृत लेना चाहता हूँ। नम्रता से क्या आप जाने की आज्ञा देंगे? मैं कल स्वयं दंड प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। यहाँ पर तानाजी ने जब मालोजी को मारने की धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मरना तो मुझे वैसे भी है तो क्यों ना कर मैं माता के पास जाकर उनके पैरों का चरणामृत लाकर पीकर तभी मरूं मैं। लेकिन क्या शिवाजी उसके इस वीरता में भरे हुए जो बात थी वो उनकी सराहना कर रहे थे मन ही मन। शिवाजी, यदि तुम भाग जाओगे तो तभी उन्होंने शिवाजी ने उससे पूछा मालोजी से, यदि तुम भाग जाओगे तो? मालोजी क्रोध से, महाराज आप भूलते हैं मैं एक वीर पिता की संतान हूँ। उसने अपने पिताजी की वीरता को याद दिलाते हुए कहा, मैं एक वीर पिता की संतान हूँ, क्षत्रिय पुत्र हूँ। वीर की एक ही बात होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। शिवाजी, अच्छा तो जाओ, कल अपने प्रण के अनुसार उपस्थित होना, मैं दरबार के समय तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उन्होंने बहुत विश्वास से मालोजी को भेज दिया, क्योंकि उसकी वीरता भरी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि वो लौटकर जरूर आएगा, वह झूठा व्यक्ति नहीं है। इसमें तीसरा दृश्य यहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरे दिन शिवाजी दरबार में बैठे हैं, दरबारी यथास्थान बैठे हुए हैं, एक स्थान खाली है। शिवाजी, तानाजी कल रात जो कुछ भी वह बालक कहता था वह सत्य है, पता नहीं हमसे यह भूल कैसे हुई कि हमने अपने वीर सैनिक के परिवार की खबर ना ली। मालोजी के द्वारा जो भी बातें उन्होंने सुनी थी कि वह उनकी सेना में सेनारत एक सैनिक का बेटा है वो, और उसकी देखभाल उन्होंने नहीं की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो इसी बात को वह तानाजी से कहते हुए कहते हैं कि उन्हें परिवार की खबर न ली। द्वारपाल अंदर आता है और झुककर प्रणाम करता है, महाराज की जय हो। वह एक बालक दरबार में आने के लिए हट कर रहा है, कहता है कि मुझे छत्रपति शिवाजी से मिलना है। लाख समझाने पर भी नहीं सुनता। अब रात का किसी को नहीं पता था कि महाराज ने मालोजी को अपनी सभा में भी सुबह बुलाया है, तो इसीलिए दरबारी ने मालोजी को रोक लिया था। वो अंदर आकर उसने पूछा
कि वह एक बालक जो बार बार आने की जिद कर रहा है, क्या मैं उसे भेजूं? तो शिवाजी कहते हैं कि जाओ, उसे अंदर ले आओ, कि जाओ उसको अंदर लेके आओ। द्वार पर प्रणाम करके बाहर जाता है, पुनः मालो जी के साथ प्रवेश करता है, वह मालो जी को लेकर आता है। मालो जी, महाराज की जय हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ गया हूँ, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। तो सब दरबारी चकित रह जाते हैं। शिवाजी महाराज सिंहासन छोड़कर मालो जी के समीप आते हैं। जब किसी को भी रात की घटना के बारे में नहीं पता था, जितने भी दरबारी थे सारे चकित हो जाते हैं और शिवाजी महाराज सिंहासन छोड़कर मालो जी के समीप आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसकी बातों में अभी भी वीरता प्रकट हो रही थी। शिवाजी मालो जी को गले लगाकर, बेटा तुम्हारे लिए मौत की सजा नहीं है, किंतु आदर का पद है। उन्होंने इसकी वीरता भरी बातों से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मन ही मन निर्णय भी लिया था कि मैं उसको अपनी सभा में एक उच्च पद प्रदान करूंगा। तो वही आगे हमें देखने को मिलता है, किंतु आदर का पद है। तुम सच्चे वीर हो, तुम मातृभूमि के सच्चे रत्न हो और तुमसे माता का माथा सदा ऊंचा रहेगा। तुम्हारे जैसे वीर बालकों से भारत का नाम आज सारे विश्व में उज्जवल है। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, यह स्थान है। वह बालक क्या सोच के आया था कि आज मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने शिवाजी की मृत्यु के लिए तो आया, मृत्यु करने के लिए तो आया था, लेकिन जब मैं पकड़ा गया तो उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच्ची बात बताई उनको। तो शिवाजी जो उसकी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए। तो तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, यह स्थान है। हाथ पकड़कर दरबार में रिक्त स्थान पर बिठा देते हैं, यानी कि उसे अपनी सभा में दरबारियों में एक अच्छा उच्च स्थान प्रदान करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे मन में जो कोई भी बात है, अगर हम उसको सच्चाई के साथ पेश करते हैं, जिसके द्वारा हमारे मन में जिसके लिए भी एक गलत बात आ रही है, अगर वो उस बात से अनजान है, तो हमें उसको सारी बातें सच सच बतानी चाहिए कि उसको भी पता चलना चाहिए कि कोई भी बात हमारे मन में है तो वो आगे खतरा बन सकती है। इसीलिए लेकिन सारी बातों में क्या प्रधान है? वीरता। वीरता जरूर होनी चाहिए। तो चलिए आगे इसको आपके शब्द अर्थ जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि पाठ शुरू होने से पहले शब्द अर्थ, फिर प्रश्नोत्तर। शब्द अर्थ एक पेज पर और दूसरे पेज से हम प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे, नीचे से नहीं, दूसरे पेज से प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे। आप इसके शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिखिएगा और पाठ के आधार पर इसकी अभ्यास भरेंगे अपनी बुक। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।